नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपका जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत CDP की आज नेक्स्ट क्लास है। आज CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत हम हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपको मैंने बुद्धि पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत लगभग सारे टॉपिक कवर किए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हम अलग से करेंगे, क्योंकि इसका एक अपना वेटेज है पेपर में। 3 से 4 या 4 से 5 प्रश्न दोनों पेपर को मिलाकर बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, यह थ्योरी किस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं। चलिए देखते हैं बुद्धि की अलग अलग दशाएं क्या हैं। पहली है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहली बुद्धि का प्रकार है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे वकील, कवि और पत्रकार आदि बनते हैं। ध्यान रखिएगा, शाब्दिक भाषाई बुद्धि क्या होता है, मतलब जो शब्दों और भाषा का ज्ञान जिन्हें अधिक हो जाता है, जो शब्दों के हेरफेर, शब्दों के साथ अच्छी तुकबंदी करना सीख लेते हैं, भाषा का ज्ञान अधिक हो जाता है, उनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ये होते कौन है, इनके ये बुद्धि होती किनके अंदर है, ये वकील के, कवि के, पत्रकार के अंदर होती है। जैसे देखिए चित्र बना है अंजना ओम कश्यप जी का, कि इनके अंदर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि शब्दों और भाषाओं का ज्ञान इन्हें अधिक है। ये वक्ता बड़ी अच्छी हैं, तो जो वक्ता अच्छे होते हैं, जो बोलते अच्छे हैं, जिन्हें भाषा का ज्ञान अधिक होता है, जैसे वकील भी बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, कवि का कार्य ही है, कवि पत्रकार भी बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है। दूसरा बुद्धि प्रकार है तार्किक गणितीय बुद्धि। दूसरा बुद्धि प्रकार क्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है, उनके अंदर तार्किक योग्यता अधिक होती है, मैथ कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट आदि बनते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि साइंटिस्ट के अंदर हावर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, तो वह होगी तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इनके अंदर क्या होता है, इन प्रकार की बुद्धि जिसमें पाई जाती है, तार्किक योग्यता और मैथ कैलकुलेशन अच्छी कर लेते हैं, और तार्किक योग्यता अच्छी होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से, अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट। जैसे कि चित्र बना है कि हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, साइंटिस्ट। इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अथवा तार्किक गणितीय बुद्धि। स्थानिक बुद्धि अथवा स्पेशियल इंटेलिजेंस जिनके अंदर पाई जाती है, वे अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाते हैं। मतलब अमूर्त तथ्य मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, उनको बिना देखे हुए भी एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। जैसे मूर्तिकार को अगर आप कोई मॉडल नहीं भी देंगे, आप सिर्फ बताते जाएंगे, तो अपने मस्तिष्क के आधार पर ही कुछ चित्र बना देते हैं। ऐसे ही चित्रकार और आर्किटेक्चर भी जो घर का मॉडल बनाते हैं, वह किसी मॉडल का कॉपी थोड़ी ना करते हैं, वह मॉडल अपने सोच के आधार पर बनाते हैं। तो इन प्रश्न पूछ लेते हैं कि आर्किटेक्चर के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार, तो वह हो जाएगी स्थानिक बुद्धि। जैसे कि चित्रकार का चित्र बना है। चौथी प्रकार की बुद्धि क्या है, शारीरिक गतिविधि, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी पूछा जाता है पेपर में। तो शरीर को गति देने वाली जो बुद्धि होती है, उसे शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। तो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसमें पाई जाती है, जो थोड़ा शारीरिक गतिक कार्य अधिक करते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका अधिक विकास होता है, वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट अथवा डांसर बनते हैं। तो गतिक कार्य जो अधिक करते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, क्योंकि वे भी गतिक कार्य अधिक करते हैं, डांस आदि अधिक करते हैं। एथलेटिक्स, डांसर, एथलेटिक्स भी, जैसे आप देख लीजिए नीरज चोपड़ा जी का चित्र बना है, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, क्योंकि ये शरीर को गति देने वाली बुद्धि इनके अंदर होती है, और जो शरीर की गति से संबंधित कार्य अधिक करते हैं। पांचों प्रकार है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के क्या होता है, शब्द से ही पता चल रहा है कि संगीत की बुद्धि अधिक होती है, मतलब संगीत से संबंधित जो ज्ञान होता है अधिक होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं। जैसे कि अरिजीत सिंह का चित्र बना है कि इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि इन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, तो ये संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है, संगीत का विकास अधिक होता है। छठवीं अंतर्वैयक्तिक, इंपॉर्टेंट है। अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दो से ज़्यादा प्रश्न बनता है। अंतर्वैयक्तिक आगे है भी, अंतः आगे आएगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या होती है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन अच्छे से कर लेते हैं, बातचीत वार्तालाप अच्छे से करते हैं, उनके अंदर यह बुद्धि पाई जाती है। जैसे कि नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। टीचर भी इसके अंदर आएंगे, टीचर भी इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि वह दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन अच्छे से कर लेते हैं ना। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, इंटरपर्सनल बुद्धि, अर्थात अंतर वैयक्तिक बुद्धि। जैसे कि चित्र बना होगा, नेता का एक चित्र बना और टीचर का चित्र बना, ये दोनों
क्योंकि इंटरेक्शन दूसरों के साथ अच्छे कर लेते हैं, इसलिए इनके अंदर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। सातवीं बुद्धि प्रकार है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल। अंतः शब्द से ही पता चल रहा है, अंतः मतलब होता क्या है, अंदर। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद को जान ज़्यादा पाता है, खुद को अधिक जान पाता है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्शन किया जाता है, खुद से वार्तालाप, खुद से सोचा जाता है। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु आदि बनते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु आदि क्या करते हैं, वह अपने अंदर झांकते हैं, अपने शरीर के साथ अंदर अपने मन मस्तिष्क से समझते हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंट्रापर्सनल अथवा अंतःवैयक्तिक बुद्धि। जैसे कि चित्र देख लीजिए, गुरु जी का बना है। आठवां है प्रकृतिवादी बुद्धि। आठवां कौन सी प्रकार है बुद्धि का, प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि में क्या होता है, व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक अधिक होते हैं। तो इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वह प्रकृति के नज़दीक अधिक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं। तो किसान आदि के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि, क्योंकि यह प्रकृति के नज़दीक अधिक होते हैं। चित्र देख लीजिए, बना है, धान का रोपण किया जा रहा है। नौवीं प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी है, अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु, संत और फिलासफर बनते हैं। ध्यान रखिएगा, अस्तित्ववादी बुद्धि वाले कैसे व्यक्ति होते हैं कि यह हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। तो जिनके अंदर ये विकास अधिक होता है वे कौन बनते हैं, साधु संत बनते हैं या फिर फिलासफर बनते हैं। फिलासफर से प्रश्न बहुत आता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार फिलासफर के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो अस्तित्ववादी बुद्धि, क्योंकि वह हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचने लगते हैं। तो इसकी आलोचना आप देख लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, इसकी आलोचना क्यों की गई है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है हार्वर्ड गार्डनर की, यह वैलिड इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं हम। एक ही व्यक्ति में किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है उसको मापन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका क्विक रिविजन देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, पहली प्रकार की बुद्धि थी शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है कि शब्दों और भाषाओं का ज्ञान अधिक होता है जिन व्यक्तियों में, उनमें शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि वकील, कवि और पत्रकार। दूसरे प्रकार की बुद्धि थी तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या होता है कि जिन व्यक्तियों में तार्किक योग्यता अधिक होती है, मैथ कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं, उनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। इनका विकास जिसमें अधिक होता है वे अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं और साइंटिस्ट आदि बनते हैं। तीसरा है स्पेशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्थानिक बुद्धि। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि जो तैयार कर लेते हैं उनके अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे कि मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर जो मॉडल आदि तैयार करते हैं वो अमूर्त तथ्यों के आधार पर ही तो करते हैं। अगर उन्हें बता दिया जाएगा कि आप घर को मॉडल बनाना है तो घर का मॉडल सोच के ही बनाएंगे, तो अमूर्त तथ्य ही हो। अमूर्त मतलब क्या होता है, जो देख नहीं सकते, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर ही तो बनाएंगे। तो स्थानिक बुद्धि पाई जाती है इनके अंदर। चौथा होता है शारीरिक गति बुद्धि। शरीर से संबंधित जो गति अधिक करते हैं उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट और डांसर। जैसे नीरज चोपड़ा का चित्र बना है तो इनके अंतर्गत शारीरिक गति बुद्धि पाई जाती है। पांचवी है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है, मतलब संगीत के बारे में जो इनके अधिक ज्ञान होता है उनके अंतर्गत संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि सिंगर और एंटरटेनर। देख लीजिए चित्र बना है अरिजीत सिंह जी का। छठा होता है अंतर्वैयक्तिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेशियल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, अर्थात स्पेशियल थिंकिंग जो होता है उसके अलावा अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है अंतर्वैयक्तिक। इसमें क्या होता है कि दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है या बहुत अच्छे से जानते हैं जो व्यक्ति, उसके अंतर्गत यह बुद्धि पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वो नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर आदि बनते हैं, क्योंकि ये दूसरों के साथ इंटरेक्शन अच्छे से कर लेते हैं, वार्तालाप, बातचीत आदि बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। जैसे कि नेता का चित्र बना है और एक टीचर पढ़ा रही है। सातवें प्रकार की बुद्धि होती है अंतःवैयक्तिक। इसमें क्या होता है, खुद के साथ इंटरेक्शन करता है कोई व्यक्ति। जब खुद के अपने अंदर झांकता है, अपनी अच्छाइयों बुराइयों को ज़्यादा देखता है, अपने मन मस्तिष्क को ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, उनके अंतर्गत अंतःवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। इनका विकास जिसमें अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। आठवें प्रकार की बुद्धि है प्रकृति बुद्धि। जिन्हें प्रकृति के नज़दीक जो रहते हैं उनके अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है, जैसे कि किसान आदि। किसान का चित्र देख लीजिए बना है। नौवें प्रकार की बुद्धि अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है। जैसे कि फिलासफर जो होते हैं वे तो हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रश्न बनता है फिलासफर के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो वह होगी अस्तित्ववादी बुद्धि। अब आलोचना इसकी क्यों की गई है, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप हम नहीं सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी इंटेलिजेंस पाई गई है या फिर एक प्रकार की भी इंटेलिजेंस हो तो हम उसका मापन नहीं कर सकते, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। चलिए फिर इसी के साथ आज के हम सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। धन्यवाद।